नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, स्वयं महालक्ष्मी कहती है कि अपने घर में यह नियम बना लो, उसके बाद आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अति महत्वपूर्ण वीडियो है जो आपके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करने वाली है। तो अनुरोध है हमारा आपसे कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए ताकि माँ की कृपा आप पर अनंत काल तक बनी रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेष राशि वालों, वास्तु विज्ञान के अनुसार कई बार व्यक्ति की सुख समृद्धि में बाधा की वजह घर का वास्तु ही होता है, जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता है। वास्तु संबंधी भूल की वजह से व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित और आर्थिक रूप से परेशान भी रहता है। दरअसल वास्तु संबंधी दोष घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और आपकी परेशानियों का कारण भी बनते हैं। वास्तु को विज्ञान में बताया गया कि अगर आप कुछ उपायों को आजमा कर देखें तो परेशानियां काफ़ी हद तक दूर हो सकती हैं। तो मेष राशि वालों, अगर ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व में रसोई घर हो तो उस रसोई घर के अंदर गैस चूल्हे को आग्नेय कोण में रख दें और रसोई के ईशान कोण में साफ बर्तन में जल भरकर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन का प्रवाह बना रहेगा और कहीं धन अटका हुआ है तो उसके मिलने की संभावनाएं भी पूरी बढ़ जाएगी। घर के उत्तर दिशा में देवी लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें वह कमलासन पर विराजमान हो और स्वर्ण मुद्राएं गिर रही हो। ऐसी तस्वीर लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे घर में समृद्धि का वास होता है। साथ ही अगर आप उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर लगाएं तो पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, पानी की टंकी का विशेष ध्यान रखें कि पानी की टंकी मकान की छत पर पश्चिम दिशा की ओर लगनी चाहिए। इस दिशा में छत के अन्य भागों से ऊंचा चबूतरा बनाकर पानी की टंकी रखना चाहिए। वास्तु के नियम अनुसार यह बेहद ही शुभ माना जाता है। घर का मुखिया अगर भगवान शिव और चंद्र देव के मंत्रों का हर रोज जाप करता है तो उसके यहाँ सुख शांति का वास होता है। वास्तु के नियम अनुसार घर के बड़ों को नियमित शिव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इससे घर में बरकत भी आती है। शनिदेव की कृपा पाने और साढ़े साती या ढैया के दौरान संकट से मुक्ति के लिए घर के पश्चिम दिशा में शनि यंत्र की विधि पूर्वक स्थापना करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत होगा। हर दिन सुबह मुख्य द्वार पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। घर के पश्चिम दिशा में शनि यंत्र की विधि पूर्वक स्थापना करनी है। इससे जीवन की समस्याएं दूर होगी और सुबह उठकर जो आपका मुख्य द्वार है उस पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर प्रवेश करेगी। अगर आप घर के दक्षिण पश्चिम भाग को ऊंचा रखेंगे तो ये बेहद ही शुभ रहता है। घर में उन्नति और शांति का वास होता है। मकान के दक्षिण पश्चिम भाग में टीला या चट्टान हो तो वो भी बहुत ही बड़ा लाभदायक होता है। पूर्व दिशा के घर में सूर्य यंत्र की स्थापना करें। पूर्वमुखी घर में मुख्य द्वार के बाहर ऊपर की ओर सूर्य का चित्र या प्रतिमा लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में कमी आती है। नौकरी और कारोबार के मामले में यह शुभ फलदायी माना जाता है। तो मेष राशि वालों, घर के मध्य भाग को हमेशा खाली रखें। अत्यधिक सामान को जब हम इस भाग में रखते हैं तो घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है। अगर यहाँ सामान रखना ही है तो कम रखें और यहाँ गंदगी बिल्कुल भी ना करें।
पूरे घर में एक मुख्य दर्पण होना चाहिए जिसे आप पूर्वी और उत्तरी दीवारों पर लगाएं। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी कांच ना लगाएं। उत्तर दिशा में दर्पण लगाने से आय और धन में हमेशा वृद्धि होती है। इतना ध्यान रखिए कि घर के मुख्य द्वार पर काले घोड़े की नाल लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। नाल का मुख नीचे की तरफ होना चाहिए। मान्यता है कि इससे बुरी नज़र से बचाव होता है और घर में रहने वाले लोगों की तरक्की भी होती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार बाथरूम और किचन एक दूसरे से सटे हुए नहीं होना चाहिए। इनका एक दूसरे से सटा हुआ होना घर के लोगों को अधिक बीमार करता है। धन का प्रवाह भी अधिक खर्च होता है, यानी कि आपका खर्च बढ़ता है। बाथरूम की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कांच के कटोरे में समुद्री नमक आपको भरकर रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, सुख समृद्धि की चाहत किसे नहीं होती। हर कोई चाहता है कि करियर हो या फिर घर परिवार, हर जगह खुशहाली और सुख समृद्धि रहे। लेकिन कई बार हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद भी करियर, घर परिवार में उथल पुथल मची ही रहती है, जिसका बेहद बड़ा कारण होता है वास्तु दोष, जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। हालांकि वास्तुशास्त्र में समस्या का भी समाधान है। अगर घर में वाटर फाउंटेन लगा दिया जाए तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। वाटर फाउंटेन लगाने से अगर घर में किसी सदस्य की लगातार तबीयत खराब रह रही है या फिर आपको कारोबार, नौकरी में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो पानी का शोपीस ज़रूर रखें। लेकिन ध्यान रखें कि इसे गलियारे या बालकनी में रखें। इससे घर के लोगों की सेहत भी अच्छी रहती है, साथ ही धन वृद्धि भी इससे होती है। कारोबार, नौकरी की दिक्कतें भी दूर होती हैं। अगर आपके घर में गार्डन है तो आपके वहाँ वाटर फाउंटेन ज़रूर बनवाना चाहिए, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि यह एक दिशा में पानी का बहाव है, इसलिए बहाव की दिशा कभी भी बाहर की ओर ना हो। इसका बहाव हमेशा घर की ओर होना चाहिए। मान्यता है कि बहाव अगर घर के बाहर की होती है तो इससे धन की हानि भी हो जाती है। घर में वाटर फाउंटेन उत्तर या दक्षिण पूर्व की दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा में वाटर फाउंटेन करियर और घर परिवार में खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना करके लेकर आता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आपको किसी काम में सफलता ना मिल रही या फिर काम बनते बनते बिगड़ रहा हो तो वाटर फाउंटेन लगाने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन अगर किसी कारणवश वाटर फाउंटेन नहीं लगा पा रहे हैं तो उत्तर पूर्व की दिशा में मिट्टी के बने बर्तन या सुराही में पानी भरकर रख दें। उत्तर पूर्व, ध्यान से सुनेगा कि उत्तर पूर्व की दिशा में मिट्टी का बर्तन हो या सुराही हो, उसमें पानी भरकर रख दे। मान्यता है कि ऐसा करने से घर के लोगों का दुर्भाग्य खत्म होता है, साथ ही साथ हर काम में आपको सफलता भी मिलती है। लेकिन मिट्टी का बर्तन होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। हमेशा अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा की ओर दिया या मोमबत्ती जलाएं। यदि आप अपने सामने के दरवाजे या मुख्य द्वार पर रोशनी करते हैं तो सुनिश्चित करें कि वो बाहर की ओर हो। तनाव और चिंता से दूर रहने के लिए काम या पढ़ाई करते समय अपनी दिशा उत्तर या पूर्व में रखें। अपने घर के ईशान कोण में शौचालय या सीढ़ियों का निर्माण करें। यदि आपका बाथरूम इस दिशा की ओर है तो वह खराब स्वास्थ्य और धन संबंधी मामलों में हानि पहुंचा सकता है। आपके मुख्य द्वार या प्रवेश द्वार के सामने दर्पण ना लगाएं, क्योंकि यह भयानक अपशगुन माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इंडोर प्लांट्स आपके घरों में एक शांत और शुद्ध वातावरण बनाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य और चिंता मुक्त जीवन के लिए अपने बगीचे में तुलसी का पौधा भी लगाएं। आप अच्छी नींद के लिए अपने बेडरूम में एक छोटा लेवेंडर का पौधा लगा सकते हैं तो अच्छा होगा। यह सबसे अच्छा प्राकृतिक तनाव निवारक होता है, लेवेंडर का पौधा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, एक लेवेंडर का पौधा आप बेडरूम में लगा सकते हैं। यदि आप उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं या वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो मेहंदी और मकड़ी का पौधा आप लगाएं, बहुत ही फायदेमंद साबित होगा।
मास्टर बेडरूम हमारे घर की ऊर्जा तय करने की एक बड़ी भूमिका निभाता है। अपने बेडरूम को दक्षिण पश्चिम दिशा में अपनाएं, यानी कि वहाँ पर बनाएं। यह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्थिरता सुनिश्चित करेगा। कभी भी आपके शयन कक्ष को उत्तर पूर्व दिशा में ना रखें, क्योंकि ये वास्तु के अनुसार बुरी आत्माओं को सीधे आपके घर में लाने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बात करी कुछ ऐसे नियमों के बारे में जो आपने अपने घर में बना तो लिए हैं, तो आपके घर में धन का आगमन होने भी लगेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिख दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।